प्यारे मित्रों, ओशो की अंग्रेजी किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ के बारे में एक बात और बताऊं। जब अमेरिका में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होना था तो कोई प्रकाशक छापने को तैयार ना हुआ। इस किताब का शीर्षक ही ऐसा, आई टीच डेथ। शॉकिंग। प्रकाशकों ने कहा कि इस किताब को खरीदेगा कौन? लोग जीवन जीना चाहते हैं, मरना कौन चाहता है? और विशेषकर भारत नेपाल की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो मृत्यु फिर भी स्वीकार्य है। पश्चिमी मुल्कों में जहाँ ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म का प्रभाव है, वहाँ मृत्यु को तो बिल्कुल ही छुपा के रखते हैं। जीवन के ये दो छोर हैं, एक सेक्स और दूसरा मृत्यु। पूरब के देशों ने पहले छोर को छुपा लिया है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे है ही नहीं। पश्चिम के कल्चर में दूसरे छोर को छुपा दिया है, बिल्कुल जैसे है ही नहीं। कोई मृत्यु की बात नहीं कर सकता। जैसे भारत में काम वासना की बात करना, नेपाल में बात करना एक टैबू है, बड़ा सामाजिक प्रतिरोध है। ठीक ऐसे मृत्यु की बात करना, वो शब्द का उपयोग करना भी टैबू है पश्चिमी कल्चर में। तो मैं मृत्यु सिखाता हूं को कौन खरीदेगा? तो कोई प्रकाशक छापने तैयार ना हुआ। तो जब ओशो को यह बात बताई गई तो ओशो का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, उन्होंने कहा किताब का नाम चेंज कर दो। उन्होंने नया टाइटल दे दिया, एंड हियर एंड नाउ। किताब छप भी गई, खूब बिकी भी। उस टाइटल का भीतर की कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ मैं मृत्यु से खाता हूं और कहाँ एंड हियर एंड नाउ। मृत्यु के प्रति जो इतना भय हमारे भीतर समाया हुआ है, वो पश्चिमी सभ्यता में इसलिए क्योंकि वे एक ही जन्म को मानते हैं, यही पहला और आखिरी जीवन है। भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये चार बड़े धर्म पैदा हुए। ये जन्म जन्मांतर में भरोसा करते हैं। तो हमें किसी चीज की बहुत जल्दी नहीं रहती। हम आलसी इसलिए हो गए हैं कि जल्दी क्या, अभी नहीं हुआ, अगले जन्म बाद में हो जाएगा। ऐसा हजारों बार हम जन्म ले चुके और हजारों लाखों बार और लेना है। टाइम कॉन्शियसनेस, समय बोध जिस प्रकार का पश्चिमी मुल्कों में है, वैसा हमारे भीतर नहीं है, हो भी नहीं सकता। उन लोगों के लिए टाइम कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। 1 मिनट बीत गया यानी गया, सदा सदा के लिए गया, दोबारा कभी नहीं आएगा। 1 साल खत्म हो गया, सदा सदा के लिए खत्म हो गया, दोबारा कभी नहीं आएगा। उस समय बीतता जा रहा है और घबराहट है और बेचैनी है, मौत नजदीक आती जा रही, आती जा रही। कितनी छुपाओ, चर्चा के बाहर रखो, उससे क्या होता है? मौत निकट आ रही है तो डर और घबराहट भीतर है और जल्दबाजी है, हर चीज की बहुत जल्दी हो जाए। इस जल्दबाजी की वजह से जो बेचैनी और रेस्टलेसनेस पैदा हो जाती है, उसकी वजह से ध्यानस्थ होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ध्यान का अर्थ है हम शांत हो जाएं। शांति तब संभव है जब हम धैर्यवान हों। अगर हम बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में हैं और समय बीत रहा है और हम भाग रहे हैं और एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इतनी बेचैनी में होंगे, रेस्टलेस होंगे कि हम ध्यानस्थ हो ही नहीं सकते, शांत नहीं हो सकते। और शांत नहीं हो सकते तो आत्मा को, परमात्मा को जान नहीं सकते। पूरब के देशों में जहाँ जन्म जन्मांतर की धारणा है, पुनर्जन्म की बात है, वहां पर एक प्रकार का धैर्य है। जल्दी कुछ नहीं है,
ऐसी घटनाएं हजारों बार पहले हो चुकी, आगे भी होती रहेंगी। कोई लॉस, कोई नुकसान नहीं हो रहा है समय बीतने से। फिर नया मौका मिलेगा, फिर नया अवसर मिलेगा। इसका लाभ ये हुआ कि हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, हम समाधि में डूब सकते हैं, हम शांत हो सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं है। नुकसान ये हुआ कि बाहर की दुनिया में हम पिछड़ गए। बाहर की दुनिया में पश्चिम के लोग तेजी से दौड़ते हैं। भारत, नेपाल, पूर्वी सभ्यता के लोग वैसा नहीं दौड़ते, क्योंकि उनको ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती। कोई काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर हो जाएगा। बहुत समय है, अनंत समय है, और सब चीजें रोटेशन में गोल 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 घूम रही हैं। फिर वही चीजें आएंगी, फिर वही चीजें आएंगी, फिर वैसे ही होगा। तो इसका एक लाभ आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा मिला कि हम लोग आसानी से शांत हो सकते हैं। पश्चिम में विज्ञान उत्पन्न हुआ, पूरब में ध्यान उत्पन्न हुआ। इसकी वजह ये है, बुनियादी वजह, हमारे पास टाइम कॉन्शियसनेस वैसी नहीं है। मुझे याद आता है बचपन में जो टेलर मास्टर हमारे कपड़े सिलता था, हफ्ते भर बाद ले जाना। हफ्ते भर बाद पहुंचे तब उसने कहा कि अभी बस कटिंग हो गई है, सिलाई होनी बाकी है, 4 दिन बाद ले जाना। 4 दिन बाद पहुंचे, बस बटन टांकनी है। फिर जब बार बार इंसिस्ट किया, हर 5-7 दिन में पहुंचने लगे, तब उसने गुस्से में कपड़ा उठा के दे दिया, ले जाओ, अभी तो कटा भी नहीं है। अभी कुछ नहीं हुआ है। 6 महीने में भी दे दें तो बहुत है। और उनका लॉजिक ये था कि 10 भाई बहन हो, मान लो आप बड़े हो गए, लंबाई आपकी बढ़ गई, तो छोटा भाई पहन लेगा। ऐसी जल्दी क्या है? वो टेलर मास्टर हमारे के कपड़ों के नाप कभी लेते नहीं थे। वो अपने मन से जैसा उनको बनाना है वैसी बना देंगे। 2-2 इंच 2-2 इंच लंबे 4-5 बना देंगे, किसी न किसी का तो आ ही जाएगा। अभी नहीं आएगा, मान लो बड़ा हो गया तो 1 साल बाद पहन लेना, जल्दी क्या है? अपने देश में किसी को कोई जल्दी नहीं है, सब आराम से हो रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला कि हम निश्चिंत हो सकते हैं, भविष्य की चिंता हमारे सिर पर हावी नहीं होती। सब शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। संत कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋत आवे फल होए। संत कबीर यूरोप में पैदा हुए होते तो पागल खाने में उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते कि आदमी का दिमाग खराब हो, दूसरों का भी खराब कर रहा है, जल्दी जल्दी करो, फटाफट। तो हर चीज का प्लस माइनस होता है। तो हम लोगों को जो प्लस पॉइंट मिला है कि हम अध्यात्म में आसानी से गति कर पाते हैं, हम आसानी से निष्क्रिय और शांत हो पाते हैं। पश्चिम के लोगों से कहो ध्यान के लिए कि 5 मिनट आंख बंद करके शांत बैठ जाओ, वो पहले ही इनकार कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता। 5 मिनट आंख बंद करके क्यों? लॉस ऑफ 5 मिनट्स, इतनी देर में कुछ कर लेंगे। आंख बंद करके बैठने से क्या होगा? और मुझे पता है अगर उनको किसी प्रकार समझा बुझा लो कि 5 मिनट आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, वो 5 मिनट भीतर ही भीतर खोल रहे हैं, उबल रहे हैं, कब 5 मिनट बीतेंगे, कब बढ़ा रहे हैं, फालतू समय वेस्ट जा रहा है। वो रेस्टफुल कंडीशन में आ ही नहीं सकते। पूरा माइंड सेटअप वैसा है, क्योंकि एक ही जन्म है। अब इसके बाद सीधा कयामत के दिन उठाए जाएंगे कब्रों से और आखिरी फैसला हो जाएगा। स्वाभाविक घबराहट,
हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की मान्यता थी ही। भगवान बुद्ध ने, जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भी इनकार कर दिया, उन्होंने भी पुनर्जन्म की धारणा को बल दिया। आत्मा तो नहीं होती, उसको मना करते हैं, वो परमात्मा नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म वाली बात उसको सपोर्ट किया। उन्होंने स्वयं अपने पिछले जन्मों की घटनाएं बताई, दूसरे लोगों को भी पिछले जन्मों का स्मरण दिलाया, उसको जाति स्मरण कहते थे। महावीर ने भी जाति स्मरण के प्रयोग अपने शिष्यों को कराए, खुद की पिछले जन्म की घटनाएं बताई। इससे हमारे भीतर एक डीप रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो पूरब और पश्चिम का अंतर है, उसका एक बेसिक कारण पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करना अथवा इनकार करना, एक बहुत बड़ा कारण है। उससे पूरी दिशा अलग हो जाती है। अगर थोड़ा सा समय हमारे हाथ में है, फिर तेजी से भाग दौड़ करो, इससे विज्ञान विकसित होगा। बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी बनाओ, घोड़ा गाड़ी से साइकिल बनाओ, कार बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, चंद्रमा पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है, तेज गति। हमारे यहाँ हमको गति की कोई परवाह नहीं। मेरे पास आज तक कभी कार रही ही नहीं। भी जाना कहाँ है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलोमीटर पैदल जाना है, 10 साल कोई काम ही नहीं है। जहां काम पड़ेगा वहां कोई मित्र होंगे, टैक्सी होगी, जाना ही कहाँ है। तो भारत में हम ध्यान में, अध्यात्म में खूब गहरे डूब पाए। बाहर के विकास में हम पिछड़ गए। पश्चिम के लोग बाहर खूब विकसित कर लिए, तेज स्पीड बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, पर ये नहीं पता कि जानना कहाँ है। स्पीड बहुत है। खूब असंतोष भीतर के तल पर, बेचैनी। याद रखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी पश्चिम मुल्कों की देन थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी पश्चिमी मुल्कों की देन थी, और थर्ड और लास्ट वर्ल्ड वॉर जो होगा वो भी उन्हीं की कृपा से ही होगा। स्पीड खो आ गई, शक्ति बहुत पैदा हो गई, अब करना क्या है ये नहीं पता। चैन से बैठना उनको आता नहीं। तो हर चीज के प्लस माइनस हैं। एक जगह ध्यान पैदा हुआ, दूसरी जगह विज्ञान पैदा हुआ। एक जगह शांति उत्पन्न हुई, दूसरी जगह शक्ति उत्पन्न हुई। आज पूरब का विद्यार्थी अगर उन्नति करना चाहता है तो उसे पश्चिमी मुल्कों में जाके विज्ञान का अध्ययन करना होगा। पश्चिम का आदमी अगर शांत होना चाहता है तो उसे पूरब में आके ध्यान की कला सीखनी होगी। ध्यान का वृक्ष यहाँ पैदा हुआ, यहाँ की जलवायु में। विज्ञान का वृक्ष वहां पैदा हुआ। तो पूरब में हम वैज्ञानिक पढ़ाई भी कर लें, फिर भी वो सब नकल ही होती है। हम सेकंड ग्रेड के ही साइंटिस्ट बनेंगे, ग्रेड 1 के कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पीछे वो बैकग्राउंड नहीं है, वो वातावरण, वो माहौल, वो जलवायु नहीं है जहां विज्ञान पैदा होता है। पश्चिम का आदमी ध्यान की भी कोशिश करे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है। उस जलवायु के वृक्ष में ये वाला फल नहीं लगता, और लगेगा भी तो बहुत रूखा सूखा, फीका फीका रहेगा, बेस्वाद रहेगा। इस बुनियादी भेद का स्मरण रखना, और जो हमारा सौभाग्य है, जो पॉजिटिव पक्ष है, उस पर खूब ध्यान देना, ये हमारा सौभाग्य है। निश्चित रूप से उसके कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, लेकिन जो प्लस पॉइंट है उसको हम खूब अच्छे से जीतें। वो प्लस पॉइंट है कि हम बड़े आसानी से शांत हो सकते हैं। शवासन में लेटना यहां सबको आता है, कम से कम नाम तो सुना है। पश्चिम में इसका ट्रांसलेशन करके किसी से कह दो कि ऐसे लेटना है, लाइक ए कार्ब्स, वैसे घबरा के बैठ जाएगा कि हमको नहीं लेटना।
शव का आसन करेगा ही नहीं, मर ही ना जाए। तो जैसे जैसे हम परिपूर्ण निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमको जल्दी तो है नहीं, कुछ करना तो हमें है नहीं, वैसे भी कुछ खास नहीं कर रहे थे, इसलिए हम आसानी से निष्क्रिय भाव दशा में डूब सकते हैं। शरीर से भी कुछ नहीं कर रहे, मन से भी कुछ नहीं कर रहे, तन मन दोनों शांत। फिर क्या रह जाता है? बस चैतन्य मात्र रह जाता है। उस साक्षी में पता चलता है कि अरे यह है मेरा वास्तविक स्वरूप। वो तन मन संयोगिक है, इस जन्म में ये मिले हैं, पिछले जन्म में कुछ और थे, उसके पहले कुछ और थे, आगे कुछ और होंगे। तो कपड़े बदलने जैसे हैं, कपड़े फटे पुराने हो गए, फिर चेंज कर लेते हैं, नए पहन लेते हैं। मैं कोई और ही हूं, मैं वस्त्र नहीं हूं, मैं वस्त्र धारण करने वाला हूं। सारा गेस्टाल्ट चेंज हो जाता है, और फिर बाहर की घटनाएं जो घट रही थी वो हमारे लिए सब खेल खेल हो जाती हैं। उसमें जो सीरियसनेस और गंभीरता थी वो खत्म हो जाती है। हम जानते हैं खेल अनंत काल से चल रहा है, ऐसा ही चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। कभी अप्स एंड कभी डाउन्स, कभी हार कभी जीत, कभी सफल कभी विफल, कभी कुछ कभी कुछ, ये खेल चलता रहेगा। वो जो हमारी उसके प्रति बहुत गंभीरता थी वो खत्म हो जाती है। फिर ना सुख में हम उत्तेजित होते, ना दुख में हम उत्तेजित होते, जो हो रहा है सब ठीक। एक तथाता भाव, एक स्वीकार भाव भीतर आ जाता है। ये जो भूमिका है, इस भूमिका में ही उस अमृत चैतन्य को, इटर्नल कॉन्शियसनेस को जानना जा सकता है।